स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश कोर का। ठीक है, आज आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है दोस्तों, उसका हम लोग क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सभी प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न रहने वाला है और एग्जाम में आप तहलका मचा करके आइए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेक्शंस ए के सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपका 20 नंबर का है, एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द रेड रेप। ठीक है, दोस्तों कहता है कि द रेड रेप के लेखक कौन है। ठीक है, द ऑथर ऑफ द रेड रेप यानी कि द रेड रेप के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, यानी कि सेल्मा लेगरलॉफ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द रेड रेप, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर की ओर। 2 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि द, ठीक है, द बगा बॉन्ड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू अ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि आवारा ने पूरी दुनिया की तुलना किससे की है। ठीक है, एक यानी कि जो आवारा था वो जो पूरा दुनिया का जो तुलना है वो किससे किया है। ठीक है, तो 2 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेड रेप से। यानी कि जो रेड रेप जो कहानी था द रेड रेप यानी कि चूहादानी वाला, ठीक है, उसमें दोस्तों वो बताता था कि जितने भी मनुष्य है ये एक जाल में फंस रहा। ठीक है, जैसे चूहा अपना जाल में फंसता है खाना भोजन के चक्कर में, ठीक है, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में जो है पैसा के पीछे भाग रहा है। ठीक है, यानी कि ये बताया था। ठीक है, चलिए जो भगवान था वो कंपेयर किया था किससे, रेड रेप से। ऑप्शन नंबर 2 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर। 3 नंबर आपसे पूछ रहा है कि द पेडलर, ठीक है, रेड रेप वेयर मेड ऑफ। ठीक है, दोस्तों कहता है कि फेरी वाले के रेड रेप बने थे। ठीक है, यानी कि जो पेडलर था वो रेड रेप किस चीज से बनाता था। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रेड रेप यानी कि जो चूहादानी बनाता था वो दोस्तों एल्युमिनियम से बनाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है, जो भी है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए एल्युमिनियम। ठीक है, ऊपर नीचे है लिखा हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ऊपर नीचे है ABCD तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हाउ मच मनी हैड द पेडलर, ठीक है, स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर। दोस्तों यहाँ पर ये कहानी आप लोग अगर पढ़े हैं द रेड रेप, ठीक है, उसमें दोस्तों जो है जो पेडलर था, ठीक है, जो चूहादानी बनाता था फेरी वाला जिसको हम लोग पेडलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना पैसा चुराया था। ठीक है, कितना ये चुराया था पैसा। ठीक है, तो ये 30 करोड़ रुपया चुराया था। ठीक है, ये दोस्तों अलग करेंसी है, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और ये एक जो है जिससे पैसा चुरा वो क्या था, एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, अपना गाय का दूध निकालता था। ठीक है, तो और बेचता था जिससे पैसे इकट्ठा करता था। ठीक है, कहानी आप लोग पढ़े होंगे। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी ऑफ द अंटार्कटिका। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अंटार्कटिका की यात्रा का उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि जो अंटार्कटिका है, ठीक है, आप लोग ये जो चैप्टर है पढ़े हैं जिसमें दोस्तों अंटार्कटिका का जिक्र था, जिस प्रकार से विंडेस्ट कोल्डेस्ट एरिया माना जाता है अंटार्कटिका में। ठीक है, बर्फीला एरिया। तो इसमें जो ये जो जर्नी, इसमें जो अंटार्कटिका की यात्रा का मेन उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था। तो उसका एम यानी कि लक्ष्य था दोस्तों कि द टू, ठीक है, टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवार्ड्स द क्लाइमेट चेंज, जिसका दोस्तों हिंदी मीनिंग बनता है युवा मन को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाना। ठीक है, उसको सभी को यानी कि दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से जलवायु चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर है हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू द स्टेल इज मनी। ठीक है, दोस्तों कहा जाता है कि क्रॉफ्टर ने फेरी वाले को अपना पैसा चुराने के लिए कैसे लुभाया। ठीक है, तो लुभाया किस प्रकार से, तो उसे पैसा दिखा करके। ठीक है, यानी कि वो जो बूढ़ा है वो दिखाया था कि देखो हम 30 करोड़ रुपया हम इकट्ठा किए हैं गाय के दूध को बेच करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेडलर था वो देख लिया और अंत में पैसा को भी चुरा लेता है। ठीक है, और बाद में उसको दे भी देता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़े होंगे। ठीक है, जो इडला जो कि एक आयरन मास्टर की बेटी थी। ठीक है, आप लोग कहानी अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
7 नंबर, व्हाट वाज द पेडलर प्रोफेशन एंड वो इज द वाज, ठीक है। दोस्तों का था फेरी वाले को पेशा क्या था और वह कौन था, ठीक है। फेरी वाले का जो पेशा था क्या था, तो फेरी वाले का जो पेशा क्या था आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 6 का दोस्तों क्या हो जाए, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टीलिंग थीप, ठीक है। स्टीलिंग थीप जिसका नाम था चोरी करना और चोर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो पेडलर का जो काम था वो चोरी करना और चोर से, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर हम लोग देखते हैं, अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब, ठीक है। यानी दोस्तों अंटार्कटिका को इस रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि अंटार्कटिका को आप किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो है क्या है, तो यहाँ पर ये कोल्ड और डायरेस्ट एंड विंडेस्ट एरिया माना जाता है, ठीक है। यानी अंटार्कटिका किस प्रकार का चित्र है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। हवाओं से भरी है, तूफानें चलती रहती है, ठीक है। इस प्रकार से सबसे यानी कि ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 9 नंबर, हाउ मेनी पैराग्राफ शुड बी देयर इन आर्टिकल। अगर दोस्तों आप लोग आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आप लोग आर्टिकल लिखेंगे, जैसे कि मैं ब्लॉग पे लिखता हूँ, ठीक है, उसमें दोस्तों आप कितना पैराग्राफ का यूज करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपको देखिए जब भी आप आर्टिकल लिखिएगा, ठीक है, जब भी आप आर्टिकल लिखिएगा उसमें दोस्तों 3 से 4 पैराग्राफ का यूज होता है, ठीक है। इससे 3 से 4 पैराग्राफ का यूज होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है 3 और 3 to 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल टू बी अबाउट, ठीक है। यानी कि किसी लेख का पहला पैराग्राफ किस बारे में होना चाहिए। अगर आप दोस्तों पैराग्राफ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप किस चीज़ का पैराग्राफ लिखेंगे। देखिए कंक्लूजन दोस्तों हमेशा आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल के एंड में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल के अंतिम में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम आप इसका बता नहीं सकते हैं, संख्यायिकी इसका दिखा नहीं सकते हैं, यानी कि विराइफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। यानी दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले उसके बारे में बताते हैं कि हम इस आर्टिकल में क्या लिखेंगे, यानी कि थोड़ा सा इंट्रो देते हैं उसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। अगर आप लोग कोई चैप्टर पढ़ते होंगे तो उसका परिचय आप लोग देखते हैं, परिचय देखने के बाद पूरा आप लोग चैप्टर का सार को देखते कि क्या बताया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू हम लोग 10 ठो देख चुके हैं जो कि 20 नंबर का था, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सेक्शन बी नंबर दोस्तों आपका 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ से दोस्तों 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग, ठीक है। दोस्तों कहा था कि फेरी वाले क्या बेचता था और वह कैसे, वह जो चीजें कैसे बनाता था, यानी कि फेरी वाला जो पेडलर है वो क्या सेल करता था, ठीक है, और जो सेल करता था वो क्या बनाता था, ठीक है। द पेडलर यूज टू सेल अ स्मॉल रेटर देयर वेयर मेड ऑफ आयरन वायर, ठीक है। He got the material by being in the store or at the big farm. He made them himself at free moment. यहाँ दोस्तों कहा था कि फेरी वाला छोटे छोटे चूहादानी बेचता था, ठीक है, स्मॉल चूहादानी बेचता था, ठीक है। और वे लोहे के तारों से क्या थे, बने थे, यानी कि जो चूहादानी होता है वो किससे बना होता है, आयरन के रड से, यानी कि लोहे के छोटे छोटे तारों से, ठीक है। और वह दुकान या बड़े खेतों में भीख मांगकर सामग्री प्राप्त करता था, यानी कि जो भी उसका सामान का जरूरत था वो क्या करता था, भीख भी मांग लेता था और कहीं कहीं दुकान पर जाकर के वो मांग लेता था, ठीक है, इस प्रकार से। और वह खाली समय में उन्हें खुद बनाता था, यानी कि जब वो खाली हो जाता था फ्री मोमेंट में क्या करता था, तो तार के जो आपका आयरन तार था यानी कि आयरन वायर से वो क्या करता था, चूहादानी को बनाता था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। चूहादानी को किस प्रकार से बनाता था, तो यहाँ पर ये चूहादानी है, इस प्रकार से आयरन से वो बनाते जाता था, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, वाई वाज एडला, ठीक है, हैप्पी टू सी द गिफ्ट बाय द पेडलर। दोस्तों कहता कि एडला फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर खुश क्यों हुई, ठीक है। यानी कि जो एडला है वो फेरी वाले यानी पेडलर के द्वारा जो भी उपहार दिया गया तो उससे वो खुश क्यों थे, तो ये आपका आंसर लिखिएगा, एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट
लेफ्ट फॉर हर बाय द पेडलर बिकॉज हर फादर डिड नॉट हैव अ गुड, ठीक है, ओपिनियन अबाउट हिम एट द क्रंच दे हैड डेट अ मैन हु सोल्ड रेड रेप एड, ठीक है, had robbed the old crofter when they reached home. The peddler and left 30 crone to be returned to the old crofter. So Edla was happy to know that he was not a thief. ठीक है, यहाँ दोस्तों कहा जाता है एडला फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर इसलिए खुश होती है क्योंकि, ठीक है, उसके पिता की चर्च में उसके बारे में जो अच्छी राय नहीं थी, यानी कि उसका जो पिता था, जो आयरन मास्टर, वो जो किसको पेडलर को समझ गया था वो उसका दोस्त नहीं है, ठीक है, और वो जो उनके बारे में सुन भी लिया था कि जो पेडलर है वो 30 करोड़ रुपया चुराया भी है, ठीक है, 30 करोड़ रुपया, ठीक है, जो कि भारत का करेंसी नहीं है, ठीक है। उन्होंने सुना कि चूहेदानी बेचने वाले एक व्यक्ति ने बूढ़े काश्तकार को लूट लिया। जब वे घर पर फेरी वाले ने 30 करोड़ रुपये पुराने काश्तकार को लौटाने के लिए छोड़ दिए, इसलिए एडला को जानकर के बहुत ही खुशी हुई कि जो है वो थीप नहीं है, यानी कि जो पेडलर है वो चोर नहीं है, ठीक है, वो पैसे को लौटा दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो सेक्शन सी नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 13 नंबर आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। 13 नंबर दोस्तों कहता है वेयर डज 19% ऑफ द अर्थ टोटल आइस एग्जिट, ठीक है। यहाँ दोस्तों कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो आंसर अंटार्कटिका होल्ड 90% ऑफ द अर्थ आइस एंड द लेक ह्यूमंस मार्कर, ठीक है, अल्टरनेटिंग परस्पेक्टिव एंड टाइम, ह्यूमन इम्पैक्ट पर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द फ्यूल बर्निंग रेस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल काउजिंग। दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर कि अंटार्कटिका में पृथ्वी की 90% बर्फ है और वहाँ, ठीक है, मानवीय चिन्हों का अभाव है, ठीक है, जिससे परिप्रेक्ष्य और समय बदल जाता है। मानवीय प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि और जीवाश्म ईंधन के जलाने के लिए CO2 का स्तर बढ़ाया गया है, ठीक है, काउजिंग क्लाइमेट चेंज अंटार्कटिका आइज ओल्ड, ठीक है, क्रूशियल एंशिएंट कार्बन रिकॉर्ड फॉर द क्लाइमेट स्टडी। और यहाँ पर बताया जाता है कि जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ, अंटार्कटिका बर्फ जलवायु अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण परिचय कार्बन रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे ये 13 तक का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कितना नंबर का क्वेश्चन देखें, तो 13 नंबर का, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि 14 नंबर से लेकर, ठीक है, 14 से लेकर आपका 16 तक का क्वेश्चन, जो कि आपके लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों भूल चूक एकदम कभी भी मत कीजिए और गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, ठीक है, गूगल में जाइएगा और सर्च कीजिएगा JHARKHABAR24, ठीक है, झार खबर 24 नाम सर्च कीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों एक पोर्टल खुलेगा वीकली टेस्ट ऑल क्लासेस को लेकर, ठीक है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको लिंक मिलेगा जैकबोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कोर 19 सितंबर क्वेश्चंस आंसर, ठीक है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और मैं ऑटोमेटिक आपको वहाँ से क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप अच्छी तरह से 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्जाम में तहलकम जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक काम कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।